एडवन 4 को अपने खेतों से चंद मीटर ऊपर फिजा में उड़ते प्याला नुमा 5 अदद ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, तलमीज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। एडवन 4 खेती बाड़ी के पेशे से ताल्लुक रखता था। वो कनाडा के सूबे सस्कैचुअन के इलाके लैंगनबर्ग में रहता था और वहीं अपने खानदानी पेशे यानी खेती बाड़ी का काम करता था। नाजरीन, एडवन 4 का केस हमारे लिए इस तरह भी दिलचस्प है कि इस केस में मशहूर जमाना क्रॉप सर्कल्स के चश्मदीद गवाह एडवन 4 ने मुकम्मल वारदात बमा सबूत कई जिम्मेदार न्यूज एजेंसीज और साइंसी टीमों के सामने रिकॉर्ड की। 30 सितंबर 1974 की बात है जब एडवन 4 रोजमर्रा मामूल के मुताबिक अपनी गैराज से ट्रैक्टर निकालता है और हल चलाने के लिए खेतों की तरफ जाता है। ट्रैक्टर का टायर खेत के किनारे पर कीचड़ में जा फंसता है। वो एक्सेलरेटर देता है लेकिन मुतअद्दिद ट्राइज के बाद भी ट्रैक्टर कीचड़ से बाहर नहीं निकलता। इसी दौरान एडवन की नज़र चमकती हुई किसी चीज़ पर पड़ती है जो कि इससे चंद गज के फासले पर दरख्तों में मौजूद होती है। एडवन ट्रैक्टर से उतरता है और इस चमकती हुई चीज़ की तरफ जाता है। तालाब के ऊपर तेज रफ्तार से स्पिन करती हुई प्याला नुमा उड़न तश्तरी देखकर हैरानगी और खौफ इसके चेहरे पर नुमायां हो जाते हैं। थोड़ा करीब होकर देखने से उसे पता चलता है कि ये प्याला नुमा उड़न तश्तरी 4 दायरवी रिम्स पर मुश्तमिल होती है जो कि निहायत स्पीड से घूम रहे होते हैं। उड़न तश्तरी के बॉटम में किसी बड़ी जाली की तरह मुस्ततील नुमा सुराख होते हैं। अगला मंजर देखकर वो मजीद पजल हो जाता है जब इसके वस्त से एक दहाती पाइप रोटेट करता हुआ निकलता है और जब पानी की सतह के करीब आता है तो पानी से बुलबुले निकलने लगते हैं। नाजरीन, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह अल्लाह ताला ने जमीन पर बसने वाले इंसानों की फितरत में साइंसी तजस्सुस रखा है, उसी तरह हमारी कहकशां मिल्की वे में मौजूद लाखों जमीन नुमा सियारों पर बसने वाले एलियंस की फितरत में भी रखा होगा। जिस तरह हमारे साइंसदान दीगर सियारों पर जाकर तरह तरह की धातों के सैंपल्स इकट्ठे करते हैं, उसी तरह ये खलाई मखलूकात जिनकी रसाई अब तक हमारी ज़मीन तक हो चुकी है अपने तहकीकी दौरों पर आते रहते हैं, जिनके सबूतों और गवाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है। बाज़ केसेस में तो इन उड़न तश्तरियों से बरामद हुए एलियंस ने चंद लोगों को अगवा भी किया और उन पर भी तजर्बे किए, जिस पर मैं जल्द ही अपनी तहकीक आपके सामने पेश करूँगा। नाजरीन, वो धाती पाइप कुछ देर पानी के अंदर रहता है, फिर बाहर निकलकर ऊपर इसी प्याला नुमा ऑब्जेक्ट की तरफ सिमटने लगता है। ये ऑब्जेक्ट फिर ऊपर उठता है और खेतों की तरफ जाता है। एडवन दौड़कर अपने ट्रैक्टर पर आकर सवार होता है कि उसका ताक़ुब करे और चेक करे कि आया ये कोई फौजी त्यारा है या फिर कुछ और। नाजरीन, अगले चंद लम्हे बहुत दिलकश हैं जब एडवन को 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 5 हमशक्ल ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं। वो शुष्ट रह जाता है कि ये क्या माजरा है। चंद लम्हों के लिए तो इसका मुंह खुले का खुला रह जाता है, इसका दिल घबराया जाता है और सांस हलक में अटकने लगती है। ये मंजरों से किसी डरावने ख्वाब की तरह लगता है। एडवन अब इन ऑब्जेक्ट्स को काफी करीब से देख रहा होता है, लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर। इनका डायामीटर बकौल एडवन के तकरीबन 11 फीट होता है। ना हमारे जहाजों की तरह ऊंची आवाज, ना ईंधन का धुआं, और वो भी दिन दहाड़े। आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर कौन सी मखलूक सवार होगी और किस मकसद से इस जमीन पर आई होगी। उसे सिर्फ पंखे चलने की मानंद आवाजें इन ऑब्जेक्ट्स की तरफ से आ रही होती हैं। यकदम तेज तूफान उठता है। अब वक्त आता है इस मखलूक के यहाँ से फरार होने का। इनमें से एक ऑब्जेक्ट हल्की सी कोई गैस छोड़कर ऊपर को उठता है। एडवन ट्रैक्टर से नीचे उतरता ही है तो बाकी 4 ऑब्जेक्ट्स भी उसी ऑब्जेक्ट की तरह हल्की सी गैस खारिज करते हुए थोड़ा ऊपर को फिजा में उठते हैं।
बज़ाहिर ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन लगता है। अब ये ऑब्जेक्ट्स तकरीबन 200 फीट के एल्टीट्यूड पर ऊपर फिजा में पहुंच जाते हैं और अगले चंद नैनो सेकंड्स के अंदर किसी जिन की तरह आसमान में गायब हो जाते हैं। नाजरीन, किसी दूसरे सियारे से आई ये मखलूक शायद बहुत ही एडवांस है, जो काफ़ी अरसे से हमारे ज़मीन पर एक प्रॉब की सूरत में आ रही है, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्ट्स किसी एक फ़र्द ने नहीं बल्कि हज़ारों लोगों ने मुख्तलिफ ममालिक में देखे हैं। और तो और जिस दिन एडवन के साथ ये वाक़या पेश आया, उसी दिन लगभग 15 और लोगों ने इसी तरह की तश्तरियाँ फ़िज़ा में ऑब्ज़र्व की। नाजरीन, बात यहीं ख़त्म नहीं हुई होती, बल्कि जब ऑब्जेक्ट्स गायब हो चुके होते हैं तो एडवन नोटिस करता है कि उसकी खड़ी फसल के साथ कोई अनोखी वारदात हुई भी होती है। जी हाँ, जिस जगह के ऊपर ये प्याला नुमा तश्तरियाँ घूम रही होती हैं, एंड उसी जगह नीचे खड़ी फसल गिरी हुई होती है और इसके गुंजल बने हुए होते हैं। दूर से देखने पर बिल्कुल दायरवी शक्ल में गिरी फसल क्रॉप सर्कल की तस्वीर पेश कर रही होती है। नाजरीन, अमेरिका, कनाडा और दीगर कई ममालिक में इस तरह के क्रॉप सर्कल्स पिछले कई सालों से देखे गए। एलियंस इसी तरह अपनी उड़न तश्तरियों में रात को आते हैं और खड़ी फसलों पर कहीं फूल नुमा डिज़ाइन, कहीं दायरे और कहीं दीगर ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाकर छोड़ जाते हैं, जिनके लिए क्रॉप सर्कल्स की इस्तिलाह अब काफ़ी आम हो चुकी है। कुछ माहिरीन के मुताबिक एलियंस इन क्रॉप सर्कल्स के ज़रिए हमें कोई पैगाम समझाना चाह रहे हैं, जो कि इनकी अपनी ज़ुबान में हो। शायद इसीलिए इन निशानात का मतलब आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। यकसा डायमीटर के इन क्रॉप सर्कल्स में फसल के गुंजल ज़रूर बने होते हैं, मगर फसल जली हुई नहीं होती, जो कि फ़िज़िक्स के कवानीन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हमारे यहाँ जिन फिज़िक्स के कवानीन पर तैयारे या जहाज़ बनाए जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल वैसे न थे, ना साइज़ में, ना उड़ने के अंदाज में, ना ईंधन खारिज करने के मैकेनिज्म में। नाजरीन, सिर्फ ये 5 क्रॉप सर्कल्स ही नहीं बल्कि इसी इलाके के मजीद और किसानों ने तकरीबन 17 जगहों पर ये वाक़या रिपोर्ट किया, जहाँ पर उनकी खड़ी फसलों के साथ भी यही हशर हुआ था। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के मुताबिक ये सर्कल्स किसी भी तरह इंसानी तख्लीक न थी और इसकी तस्दीक कनाडा के रिसर्च सेंटर ने भी की, जो कि काफ़ी कायल कर देने वाली बात है। नाजरीन, हकीकत पर मबनी इस वाक़ये का इख्तिताम यही हुआ चाहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं इसी तरह के हकीकत पर मबनी वाक़यात आपके सामने लाता रहूँगा।